क्या आप लोगों ने कभी खीरे की बड़ी बनाकर खाई है? तो शायद ही आप लोगों ने इसे बनाकर कभी खाया हो। खीरे की बड़ी पहाड़ों में बनाया जाता है। खीरे से बड़ी और बड़ी से सब्जी किस तरह से बनाया जाता है, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलिए तो फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 कप जितना उड़द की दाल, आधा कप चना की दाल। दाल को मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था और दाल अच्छे से भीगी हुई है। तो मैंने इसमें पीला चना दाल भी डाला है। आप सारी बड़ी को उड़द दाल से भी बना सकते हैं। जिन्हें उड़द दाल खाना पसंद नहीं है तो आप इससे मूंग दाल से भी बना सकते हैं। तो उड़द दाल पीसने में लिसी होती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चना दाल डाला है जिससे ये आसानी से पीसकर तैयार हो जाएगी। अब मिक्सी जार में थोड़ा सा उड़द दाल डालें, थोड़ा सा चना दाल डालें, फिर थोड़ा सा पानी डालें और इसे बारीक पीसकर तैयार कर लें। दाल को ज़्यादा पानी डालकर ना पीसें, इससे दाल का जो पेस्ट है गीला हो जाएगा और बड़ी अच्छे से नहीं बनेगी और इसे सुखाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा चना और उड़द दाल डालकर पीस लिया है। तो इसी तरह से हमें सारी दाल को पीस कर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 6-7 लौंग, 19-20 काली मिर्च के दाने। अब इन्हें खलबट्टे पर दरदरा कूट लें। तो लौंग काली मिर्च को कूट लिया है। अब इन्हें प्लेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा केजी जितना देसी खीरा। अगर आपको इस तरह के खीरा ना मिले तो आप नॉर्मल खीरे से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इस खीरे में जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो बीज इसमें होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो पहाड़ों में बड़ी के लिए इसी तरह के खीरे को यूज किया जाता है। सारी खीरा को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब कद्दूकस करी हुई खीरे को उठाएं और हाथों से इसे निचोड़कर इसका पानी निकाल लें। इस तरह से मैंने खीरे को निचोड़कर इसका पानी निकाल लिया है। अब इसे एक प्लेट में रख लें। तो इसी तरह से सारी खीरे को निचोड़कर अच्छे से इसका पानी निकाल लें। अब जो लास्ट में बचे हुए खीरे हैं इन्हें एक छन्नी से छानकर इसका पानी अलग कर लें और खीरे को निचोड़कर इसको प्लेट में रख लें। अब बचे हुए खीरे के पानी को आप फेंके नहीं, इससे आप आटा भी गूंथ सकते हैं और सब्जी बनाते समय भी इसे यूज कर सकते हैं। अब खीरे को दाल के साथ डालें। तो जो हमने इसमें मसाला दरदरा कूट के रखा था उसे डालें। 1 चम्मच इसमें जीरा डालें। बस इतने ही मसाले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो मिर्ची मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि मिर्ची हर कोई अपने हिसाब से डालता है। अब दाल पेस्ट में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस पेस्ट को आप हाथों से ही मिक्स करें, करछी या चम्मच से ना करें, क्योंकि हाथ से ये अच्छे से मिक्स सारी जगह से हो जाती है और दाल भी अच्छे से फिट जाती है। दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तैयारी कर लेते हैं बड़ी को बनाने की। तो सबसे पहले हमें धूप पर एक पन्नी बिछानी है। फिर थोड़ा सा दाल पेस्ट हाथ से उठाएं और पन्नी पर थोड़ा थोड़ा करके फैलाकर डालें। तो इन बड़ी को बहुत बड़े ना बनाएं, छोटे छोटे बनाएं, क्योंकि पकने के बाद यह बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से धूप में इन बड़ी को पन्नी में डालकर 5 या 6 दिन की तेज़ धूप लगाकर अलट पलट करके इन्हें अच्छे से सुखा लें। 5-6 दिन की तेज़ धूप लगाने के बाद बड़ी अच्छे से सूख गई है। अब बड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इन बड़ियों को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। जब घर में सब्जी ना हो, कुछ अलग खाने का मन करे तो आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। इन बड़ी को किस तरह से बनाना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बड़ी ली है। 4 जनों के लिए मैं बना रही हूँ। तो अभी ये बड़ी बहुत कम लग रही है, लेकिन बनने के बाद देखेंगे तो ये फूलकर मोटी हो जाती है। तो अब बड़ी को 2-3 पानी से साफ धो लें, क्योंकि जब हम इस बड़ी को धूप में सुखाते हैं तो इसमें धूल मिट्टी लगी होती है। तो यहाँ पर ये अच्छे से निकल जाएगी। अब कढ़ाई में 2 बड़ी करछी जितना तेल डालकर अच्छे से गरम कर लें। तो तेल भी यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है। अब जो बड़ी हमने धो के रखी थी इसके पानी को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब बड़ियों को तेल में डालें। अब बड़ियों को चलाते हुए तेल में रोस्ट करें जब तक बड़ी में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो फ्राई करने से जो बड़ी है इसका टेस्ट बढ़ जाता है और इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही फ्राई करना होता है और बड़ी जो है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। बड़ी का जो कलर है हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई करेंगे तो बड़ी जल जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब बड़ी को निकाल कर प्लेट में रख लें।
तो कढ़ाई में अभी तेल काफ़ी है और डालने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर तेल कम लगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालें, तो इसे चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक प्याज का हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसे भी प्याज के साथ हल्का सा 3-4 मिनट के लिए भून लें, जिससे लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सी जार में पीस लिया था। अब ये टमाटर पेस्ट भी डालें। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, 1/3 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालें, तो मिर्ची कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच अब हल्दी पाउडर डालें, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालें, फिर मसालों को मिक्स कर लें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसमें आधी कप पानी डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स करें, फिर ढक्कन लगाकर मसालों को तब तक पकाएं जब तक मसालों से तेल सेपरेट ना होने लगे। ढक्कन खोलकर मसालों को चेक कर लेते हैं, तो मसाले यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं। तो जो हमने इसमें पानी डाला था वो भी यहाँ पर अच्छे से सूख गया है। अब मसालों में डाल रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए आलू। तो आलू के साथ ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ बड़ी से भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें रोस्ट करी हुई बड़ी डालें और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स करें। आलू बड़ी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसे मिक्स किया है। फिर मुझे इसमें पानी कम लग रहा था तो मैंने आधा गिलास पानी इसमें और डाला है। टोटली मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। तो पानी आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपने इसमें रखनी हो। अब इसे ढक्कन लगाकर तब तक पकाएं जब तक सब्ज़ी अच्छे से पककर सॉफ्ट ना हो जाए। अब सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं, तो सब्ज़ी अभी अच्छे से यहाँ पर पकी नहीं है, अभी ये कच्ची है। तो फिर से इसे ढक्कन लगाकर पका लेते हैं। कुछ देर सब्ज़ी को पकाने के बाद ढक्कन खोलकर सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो बड़ी को मैंने तोड़कर चेक कर लिया है, तो आलू और बड़ी यहाँ पर अच्छे से टूट रहे हैं, तो ये पककर सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैंने सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलाया नहीं है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाना चाहते हैं तो आप इसे पका सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालें, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालें। तो इस सब्ज़ी को आप चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से पहाड़ों में खीरे की बड़ी को बनाकर स्टोर किया जाता है और जब सब्ज़ी नहीं होती है तो इसे बनाकर खाया जाता है। तो इस तरह से पहाड़ों में अलग अलग तरीके की बड़ी बनाकर तैयार की जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस तरह की खीरे की बड़ी पहाड़ों में कहाँ पर बनाई जाती है। तो आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।